ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने फ्यूचर की जंगी तैयारियों के लिए एक बहुत वसी स्ट्रैटेजी तैयार की है। इसके तहत एक तरफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए नए नए हथियार और साजो सामान हासिल किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब नई टेक्नोलॉजी के साथ अब जंग करने के तरीके में भी तब्दीली की जा रही है। इस नई हिकमत अमली के तहत अब इंडिया की बर्री फौज में स्पेशल ड्रोन बटालियन बनाने का फैसला किया गया है। इस प्लान के तहत बर्री फौज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और आर्मर डिवीजन में एक एक ड्रोन यूनिट तश्कील दी जा रही है, जो सिर्फ ड्रोन चलाने की जिम्मेदारियां देखेगी। हर यूनिट में 25 से 100 फौजी और टेक्निकल माहिरीन शामिल किए जाएंगे। इंडिया में फौज में ड्रोन बटालियन की जरूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। यूक्रेन रूस जंग, ईरान इसराइल जंग और इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में भी ड्रोन का बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हुआ था। इंडिया पाकिस्तान की हालिया लड़ाई में भी पाकिस्तान ने मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन्स का बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया था। इंडिया ने भी पाकिस्तान पर हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी तक इसकी अलग इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं बनाई गई थी। ड्रोन की एक खुसूसियत यह है कि वो दूसरे हथियारों के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं और बड़े से बड़े टारगेट को तबाह करने की अहलियत रखते हैं। इंडिया ने अमेरिका से बहुत एडवांस नौइयत के MQ-9B साख के 31 ड्रोन खरीदे हैं, जो सर्विलेंस और अटैक दोनों काम करते हैं। इसके अलावा इंडिया के पास इसराइली साख के हार्पी, हेरोप और हेरोन ड्रोन भी हैं। इनका पाकिस्तान से हालिया जंग में इस्तेमाल भी हुआ था। इसके अलावा इंडिया खुद अपने ड्रोन भी बना रहा है। दिफाई माहिरीन ड्रोन को मुस्तकबिल के वारफेयर की टेक्नोलॉजी मानते हैं। जंगों में हाई टेक ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ड्रोन के मौसर इस्तेमाल के लिए ज़मीन पर 24 घंटे नज़र रखने के लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट निज़ाम का होना ज़रूरी है। जब तक दुश्मन की नक्लो हरकत और बैटल फील्ड की राउंड द क्लॉक विजिबिलिटी दस्तयाब नहीं होगी, ये ड्रोन्स कारगर नहीं होंगे। इंडिया के पास फिलहाल इस तरह का सैटेलाइट नहीं है। फौज में ड्रोन्स की अलहदा बटालियन बनाने के फैसले के साथ ही इंडिया अब बैटल फील्ड पर मुसलसल नजर रखने के लिए एक बैनुल अक़वामी सैटेलाइट कंपनी से बातचीत कर रहा है।